हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक पार्ट 8 तक हम 80 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 8 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 9 में हम 81 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 81। एक पुरुष या दो महिलाएं या तीन बच्चे किसी काम को 88 दिनों में कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा काम को कितने दिनों में करेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 64 था वो ही यहाँ पर रिपीट किया गया है। तो हम यहाँ पर इसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है एक पुरुष या दो महिलाएं या तीन बच्चे किसी काम को 88 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक पुरुष बराबर होगा दो महिलाओं के और ये बराबर होंगे तीन बच्चों के। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1 मैन इक्वल टू 2 वीमेन इक्वल टू 3 बॉयज़। अब आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है तो एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर हमें जो काम कराना है वो कराना है एक पुरुष से, एक महिला से और एक बच्चे से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये आ जाएगा 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को किसी एक में कन्वर्ट करना है। या तो इन दोनों को पुरुष में कन्वर्ट करना है, या महिला में कन्वर्ट करना है, या बच्चे में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम इसको बॉय में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए आसान है। अब यहाँ पर देखिए 1 मैन। अब अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन देखेंगे तो उसमें 1 मैन बराबर है 3 बॉयज़ के। तो यहाँ पर हम 1 मैन की जगह कर देंगे 3 बॉयज़। तो यहाँ पर आ जाएगा 3b। अब आगे है देखिए 1 वुमेन। अब ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसमें 2 वुमेन है 3 बॉयज़ के बराबर। तो यहाँ से अगर आप 1 वुमेन की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 3/2 बॉयज़। तो यहाँ पर देखिए 1w की जगह आ जाएगा 3/2b। आगे हमारे पास है 1b, तो 1b को हम ऐसे ही रखेंगे। अब इसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 2 आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6b प्लस 3b प्लस 2b। 6b प्लस 3b प्लस 2b को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11b। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 11/2b। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा है, इसको हमने कन्वर्ट करके कर लिया 11/2 बच्चों के बराबर। अब इसके बाद हमें निकालना होता है टोटल वर्क। अब यहाँ पर हमने इक्वेशन को बच्चों के रूप में कन्वर्ट कर लिया है तो यहाँ पर हम कुल काम भी बच्चों की फॉर्म में ही निकालेंगे। अब क्वेश्चन की जो पहली लाइन है उसमें हम पुरुष और महिलाओं को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन रह जाएगा तीन बच्चे किसी काम को 88 दिनों में कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तीन बच्चे हैं, एक बच्चे की एफिशिएंसी हम एक ले लेंगे तो यहाँ पर तीन बच्चों की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कुल काम बराबर आ जाएगा एफिशिएंसी इंटू टाइम। तीन बच्चों की एफिशिएंसी 3 इंटू टाइम आ जाएगा 88 दिन। तो यहाँ पर हमारे पास कुल काम आ गया 3 × 88। अब हमसे पूछा गया है एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टाइम बराबर हो जाएगा कुल काम की जगह जाएगा 3 × 88। डिवाइड कर देंगे एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की एफिशिएंसी से। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे को कन्वर्ट करके आया है 11/2 बच्चे। एक बच्चे की एफिशिएंसी हमने एक ली है तो यहाँ पर 11/2 बच्चों की एफिशिएंसी 11/2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे 11/2 से। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे 48 डेज। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82। चार पुरुष तथा छह महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं और दो पुरुष तथा 9 महिलाएं भी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 8 महिलाएं काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगी। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है चार पुरुष तथा छह महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया है और दो पुरुष तथा 9 महिलाएं भी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों जगह का जो टाइम है वो सेम है। यहाँ पर पहले वाला जो ग्रुप है जिसमें चार पुरुष और छह महिलाएं हैं वो भी काम को 8 दिनों में कर रहे हैं, और जो दूसरा ग्रुप है जिसमें दो पुरुष और 9 महिलाएं हैं ये भी काम को 8 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर दिन समान है तो यहाँ पर हम इन दोनों ग्रुप को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा
4 मैन प्लस 6 वुमेन, ये बराबर हो जाएंगी 2 मैन प्लस 9 वुमेन के। यहाँ से हमारे पास 2 मैन बराबर आ जाएंगे 3 वुमेन के। यहाँ से M/W बराबर आ जाएगा 3/2। यानी कि एक पुरुष की एफिशिएंसी अगर 3 है तो एक महिला की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। इसके बाद हम कुल काम निकालते हैं, तो देखिए कुल काम बराबर हो जाएगा। हम इसको पहली वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं या दूसरी वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पहली वाली इक्वेशन से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए है 4 मैन प्लस 6 वुमेन। अब यहाँ पर एक मैन की एफिशिएंसी है 3, तो यहाँ पर 4 की हो जाएगी 4 × 3। इसके आगे 6 वुमेन है, एक वुमेन की एफिशिएंसी 2 है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 6 × 2। अब यहाँ पर देखिए हमारे जो कुल काम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब यहाँ पर ये 4 पुरुष और 6 महिलाओं की एफिशिएंसी आई है। इसके बाद हमें इनके टाइम की गुणा करनी पड़ेगी। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस होते थे, मैं उसमें आपको कहता था कि दिन जो है वो एक है, क्योंकि हम उसमें एक दिन का काम निकाल लेते थे, तो हम वहाँ पर एक की गुणा नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कंडीशन ऐसी बन गई कि दिन समान है, तो हमने दोनों इक्वेशन बराबर कर दी। तो यहाँ पर हमें जो दिन की गुणा है वो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी तो आ चुकी है, इसमें हम गुणा करेंगे 8 दिन की। तो यहाँ पर देखिए हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं और इसमें गुणा कर देते हैं 8 दिन की। तो हमारे पास कुल काम बराबर ब्रैकेट के अंदर एफिशिएंसी इनटू टाइम, टाइम की जगह आ गया 8। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर 4 × 3 12 हो जाएगा और 6 × 2 भी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 12 + 12 × 8। 12 और 12 को ऐड करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 × 8। तो यहाँ पर हमारे पास कुल काम आ चुका है 24 × 8। अब हमसे पूछा गया है 18 महिलाएं काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगी। तो यहाँ पर देखिए हम इनका टाइम निकाल लेते हैं। टाइम बराबर होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। तो यहाँ पर टोटल वर्क आ जाएगा 24 × 8, डिवाइड करेंगे 18 महिलाओं की एफिशिएंसी से। एक महिला की एफिशिएंसी है 2, तो यहाँ पर 18 महिलाओं की एफिशिएंसी आ जाएगी 18 × 2। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16/3। 16/3 हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसको सही बटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 सही 1/3 दिन। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83। एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उस कार्य को 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा करती हैं। 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उस कार्य को 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा करती हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि दोनों जगह का जो टाइम है वो सेम है। यहाँ पर 15 पुरुष भी काम को 20 दिनों में कर रहे हैं, जबकि 24 महिलाएं भी उस काम को 20 दिनों में कर रही हैं। तो यहाँ पर टाइम अगर सेम है तो यहाँ पर हम 15 पुरुष को बराबर कर देंगे 24 महिलाओं के। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 15 मैन बराबर 24 वुमेन। अब आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम पहले 10 पुरुष और 8 महिलाओं को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 मैन प्लस 8 वुमेन। अब हमें क्या करना है, या तो पुरुष को महिलाओं में कन्वर्ट करना है या महिलाओं को पुरुषों में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इस इक्वेशन को पुरुषों में कन्वर्ट करेंगे। अब पुरुषों में कन्वर्ट करना है तो देखिए यहाँ पर 10 मैन है, तो 10 मैन तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस में है 8 वुमेन। अब देखिए ऊपर वाली जो इक्वेशन है जिसमें है 15 मैन बराबर 24 वुमेन। अब यहाँ पर अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 मैन बराबर 8 वुमेन। यानी कि 8 महिलाओं की जगह हम 5 पुरुष ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे वाली इक्वेशन में 8 महिलाओं की जगह ऐड कर देंगे 5 पुरुष। 10 मैन और 5 मैन इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 मैन। अब इसके बाद हम कुल काम निकालते हैं। अब देखिए हमने पूरी इक्वेशन को मैन में कन्वर्ट किया है, तो कुल काम भी मैन के हिसाब से निकालेंगे। अब पहली लाइन अगर हम क्वेश्चन की पढ़ेंगे तो उसमें है एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 15 पुरुष 20 दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं। एक पुरुष की एफिशिएंसी 1 ले लेंगे तो यहाँ पर कुल काम बराबर आ जाएगा एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 15 × 20। अब देखिए कुल काम आ चुका है। तो अब हम 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस काम को करने में कितना समय लेंगे ये निकालेंगे। तो देखिए टाइम बराबर आ जाएगा टोटल वर्क की जगह 15 × 20 डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से। अब देखिए ऊपर 10 पुरुष और 8 महिलाओं की जगह हमने 15 पुरुष बना लिए हैं। अब एक पुरुष की एफिशिएंसी हमने 1 मानी है, तो यहाँ पर 15 पुरुषों की एफिशिएंसी 15 आ जाएगी। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 15 से। 15 से 15 कट हो जाएगा तो यहाँ पर रह जाएंगे 20 दिन। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 84। 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 पुरुष तथा 5 महिलाएं काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है 3 पुरुष या 5 महिलाएं, तो यहाँ पर 3 पुरुष बराबर हो जाएंगे 5 महिलाओं के, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3 मैन बराबर 5 वीमेन। अब आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है तो 6 पुरुष तथा 5 महिलाएं काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो यहाँ पर हमें जो काम कराना है वो 6 पुरुष और 5 महिलाओं से कराना है, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएंगे 6 मैन प्लस 5 वीमेन। अब यहाँ पर या तो पुरुषों को महिलाओं में बदलना है या महिलाओं को पुरुषों में, तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस आसान है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको वुमेन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसमें 3 मैन बराबर 5 वीमेन है, इसको अगर हम दो गुना कर देंगे तो 6 मैन बराबर आ जाएंगे 10 वीमेन के। तो यहाँ पर 6m की जगह आ जाएगा 10w प्लस 5w को हम ऐसे ही रखेंगे, 10 और 5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15w। तो यहाँ पर 6 पुरुष और 5 महिलाएं कन्वर्ट होकर के आ गई हैं 15 महिलाओं के बराबर। अब इसके बाद हम कुल काम निकालते हैं, तो देखिए कुल काम बराबर हो जाएगा, कुल काम हम निकालेंगे महिलाओं की फॉर्म में, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन की पहली लाइन में इसमें पुरुषों को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुल काम आ जाएगा 5 गुणा 12। अब इसके बाद हम निकालेंगे 6 पुरुष तथा 5 महिलाओं को काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर आ जाएगा टोटल वर्क की जगह आ जाएगा 5 गुणा 12, डिवाइड कर देंगे 15 महिलाओं की एफिशिएंसी से, क्योंकि 6 पुरुष और 5 महिलाओं को कन्वर्ट करके 15 महिलाएं आई हैं और एक महिला की एफिशिएंसी हमने एक ली है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 15 से। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे 4 दिन। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85। 10 पुरुषों की एक टीम एक कार्य को 12 दिनों में कर सकती है, उसी काम को 10 महिलाओं की टीम 6 दिनों में कर सकती है। यदि दोनों टीमें एक साथ काम करती हैं तो कितने दिनों में काम खत्म होगा? ये देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात समझने वाली है, तो यहाँ पर उसको समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है 10 पुरुषों की एक टीम एक कार्य को 12 दिनों में कर सकती है। यहाँ पर देखिए एक टीम है जिसमें 10 पुरुष हैं और ये 10 पुरुषों की टीम 12 दिनों में एक काम को कर रही है। आगे हमसे कहा गया है उसी काम को 10 महिलाओं की टीम 6 दिनों में कर सकती है। अब यहाँ पर एक दूसरी टीम है महिलाओं की जिसमें 10 महिलाएं हैं और ये उसी काम को 6 दिनों में कर रही हैं। अब आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि दोनों टीमें एक साथ काम करती हैं तो कितने दिनों में काम खत्म होगा? अब देखिए अगर दोनों टीमों को एक साथ काम कराना है तो टीम के अंदर कितनी भी महिलाएं हों या कितने भी पुरुष हों उनकी संख्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमें काम होता है एफिशिएंसी से। अब अगर दोनों को मिलकर के काम करना है तो अगर 10 पुरुषों की टीम 12 दिन में काम करे या इसको 2 पुरुषों की टीम 12 दिन में काम करे तो उससे हमारे आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एफिशिएंसी तो उतनी ही आएगी। अगर 2 पुरुष होंगे तो वही एफिशिएंसी 2 पुरुषों में डिवाइड हो जाएगी, अगर 10 पुरुष हैं तो वही एफिशिएंसी 10 पुरुषों में डिवाइड हो जाएगी। तो अगर दोनों टीम एक साथ काम कर रही है तो यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ मैन और वुमेन हैं आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमसे कहता कि 5 पुरुष और 6 महिलाओं की टीम कितने दिनों में करेगी, तो तब आपको सोचना पड़ता कि 10 पुरुष हैं 10 में से 5 लेने हैं, तो तब आपको एफिशिएंसी आधी करनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर दोनों टीम मिलकर के काम कर रही हैं, तो यहाँ पर जो 10 पुरुष और 10 महिलाएं हैं हम इन नंबरों को हटा करके बात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 10 पुरुषों की टीम है इसको टीम ए नाम दे देंगे और जो 10 महिलाओं की टीम है इसको टीम बी नाम दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर टीम ए काम कर रही है 12 दिनों में, तो ए का टाइम आ गया 12 दिन, और टीम बी काम कर रही है 6 दिनों में, तो बी का टाइम आ गया 6 दिन। इसके बाद हम इनका एलसीएम लेते हैं, 12 और 6 का एलसीएम 12 ही आ जाएगा। इसके बाद हम इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। इसी तरह से बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। अब देखिए जो 1 और 2 एफिशिएंसी आई है, अगर मान लीजिए हमें 10 पुरुषों की जगह 5 पुरुष लेने होते तो यहाँ पर जो एक एफिशिएंसी आई है 10 पुरुषों की आई है तो हम 1/2 एफिशिएंसी ले लेते। तो यहाँ पर फिर हमको इस तरह से चेंज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर दोनों टीम से बराबर काम कराना है तो यहाँ पर हम 1 और 2 एफिशिएंसी ले लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए अब हमसे पूछा है दोनों टीमें एक साथ काम करती हैं, तो यहाँ पर देखिए टाइम ऑफ ए प्लस बी बराबर आ जाएगा टोटल वर्क की जगह 12 डिवाइड करेंगे दोनों टीम की एफिशिएंसी से। टीम ए की एफिशिएंसी 1 है और टीम बी की एफिशिएंसी 2 है। 1 और 2 को डिवाइड ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 12 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो ये आ जाएगा 4 दिन। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86, कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। आरंभ में कितने पुरुष थे? यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है, तो हम यहाँ पर पहले उस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं। हमने देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब यहाँ पर आप वर्क को टोटल वर्क भी ले सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए जो वर्क है इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे, बराबर के बाद है एफिशिएंसी। अब देखिए एफिशिएंसी जो होती है वह किसी व्यक्ति की होती है, तो हम यहाँ पर एफिशिएंसी की जगह मैन रख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा मैन। मैंने पहले भी कई सारे क्वेश्चंस में किया है कि मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं, तो मैं कहता हूँ 10 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति की एफिशिएंसी अगर 1 मान लेंगे तो 10 व्यक्तियों की 10 हो जाएगी। तो वो यहाँ पर इसीलिए होता था क्योंकि हम मैन और एफिशिएंसी इन दोनों को एक दूसरे से बदल सकते हैं, तो यहाँ पर हम एफिशिएंसी की जगह मैन रख लेते हैं। आगे है टाइम। अब देखिए टाइम के बारे में मैंने आपसे बताया है कि सेकंड भी टाइम होता है, मिनट भी टाइम होता है, घंटे भी टाइम होता है, दिन भी टाइम होता है, सप्ताह भी। तो ये सारे टाइम की जगह यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन जिसकी हमें ज़रूरत है वह है दिन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम की जगह डेज रख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो नया फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा वर्क बराबर मैन इंटू डेज। तो अब यहाँ पर इसको आप W बराबर MD भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, लेकिन इसको भी आपको याद रखना है कि वर्क बराबर होता है मैन इंटू डेज। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। हमसे क्वेश्चन की पहली लाइन में कहा गया है कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पुरुष हैं तो हम मान लेते हैं कि एक्स पुरुष हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर एक्स पुरुष हैं और वो 30 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम मैन इंटू डेज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैन तो एक्स आ चुके हैं, डेज है हमारे पास 3, तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 30। तो एक्स गुणा 30 ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया टोटल वर्क, क्योंकि वर्क बराबर मैन इंटू डेज है, मैन एक्स डेज हो गए 30। अब आगे हमसे कहा गया है यदि 5 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता है। अब देखिए हमारे पास एक्स पुरुष हैं, 5 और आ गए, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 5। अब हमसे कहा गया है काम 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता है। पहले काम 30 दिन में ख़त्म हो रहा था, अब 10 दिन पहले यानी कि अब काम हो जाएगा 20 दिन में ख़त्म। तो यहाँ पर फिर से हम मैन इंटू डेज कर देंगे। तो मैन तो एक्स प्लस 5 है, इंटू डेज में आ जाएगा 20। अब देखिए शुरू में जो एक्स गुणा 30 है ये भी टोटल वर्क है, और x प्लस 5 गुणा 20 ये भी टोटल वर्क है। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। अब यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, और x हमने माने थे शुरू वाले पुरुष की, शुरू में जितने पुरुष थे उनकी वैल्यू हमने मानी थी x, और x की वैल्यू आई है 10। तो यहाँ पर आरंभ में 10 पुरुष थे। अब देखिए ये तो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका, जहाँ पर हमने इसको x मान करके सॉल्व किया है। अब अगर हमें ये बिना x माने सॉल्व करना है तो हम इसको कैसे करेंगे? इसके लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए जो पहले मैंने आपको बताई भी है कि एफिशिएंसी और टाइम इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, यानी कि एफिशिएंसी अगर बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घटेगी। देखिए जो फॉर्मूला है ना वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, इसमें वर्क और एफिशिएंसी इन दोनों में सीधा संबंध होता है कि अगर हमें वर्क ज़्यादा करना है तो हमें ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, या अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। इसी तरह से वर्क और टाइम इन दोनों में भी सीधा रिलेशन होता है, यानी कि अगर हमें ज़्यादा वर्क करना है तो हमें ज़्यादा टाइम चाहिए, या उल्टा बोलेंगे कि अगर हम ज़्यादा टाइम काम करते हैं तो हम ज़्यादा वर्क कर पाएंगे। तो यहाँ पर वर्क और एफिशिएंसी में भी सीधा संबंध होता है, वर्क और टाइम में भी सीधा संबंध होता है, जबकि एफिशिएंसी और टाइम इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। इसी तरह से मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी दिया था, जो एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं यहाँ पर आपको लिख करके दिखाऊं तो देखिए ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में भी सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं। स्पीड और डिस्टेंस इन दोनों में भी सीधा संबंध होता है,
कि अगर हमें ज़्यादा डिस्टेंस जाना है तो हमें ज़्यादा स्पीड से जाना होगा, या अगर हमारी स्पीड ज़्यादा है तो हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। इसी तरह से डिस्टेंस और टाइम, इन दोनों में भी सीधा संबंध होता है कि अगर हम ज़्यादा टाइम ट्रेवल कर रहे हैं तो हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। लेकिन स्पीड और टाइम, इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन यहाँ पर ऐसे होता है कि अगर हमारी स्पीड ज़्यादा है तो हमें टाइम कम लगेगा, अगर हमारी स्पीड कम है तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जो ऊपर वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम पर अप्लाई होता है, वही नीचे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम पर अप्लाई होता है। अब देखिए बीच में जो लिखा हुआ है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम को मैं हटा देता हूँ। अब देखिए जो वर्क बराबर मैन इंटू डेज है, यही चीज़ हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैन इंटू डेज, यहाँ पर ये गुणा में है, तो यहाँ पर मैन और डेज, इन दोनों का जो रिलेशन बनेगा वो भी इन्वर्स रिलेशन बनेगा। यानी कि अगर व्यक्ति ज़्यादा होंगे तो दिन कम लगेंगे, या दिन अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो मैन की संख्या कम हो जाएगी। तो इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन बनेगा, ये हमें यहाँ पर सीखना था। तो यहाँ पर देखिए अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमसे कहा गया है कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता है। अब देखिए शुरू में तो लग रहे हैं 30 दिन, और बाद में जब 5 पुरुष आ जाते हैं तो काम 10 दिन पहले ख़त्म हो रहा है, यानी कि अब काम 20 दिन में ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर शुरू में लगते हैं 30 दिन और बाद में लग रहे हैं 20 दिन। तो यहाँ पर हमें दिनों की संख्या दे रखी है, तो यहाँ पर हम दिनों का अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिन का अनुपात आ जाएगा 30:20। पहले अगर 30 दिन लगते थे तो अब 20 दिन लग रहे हैं। यहाँ पर इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर दें दोनों को, तो यहाँ पर दिन का अनुपात आ जाएगा 3:2। अब देखिए अगर दिन का अनुपात 3:2 है, तो मैंने आपसे बताया है मैन का अनुपात उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैन का अनुपात हो जाएगा 2:3। यानी कि पहले अगर 2 व्यक्ति काम कर रहे थे तो अब 3 व्यक्ति काम करेंगे। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति बढ़ गए, 2 से 3, यानी कि 1 व्यक्ति बढ़ गया। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यदि 5 पुरुष और आ जाएं, क्वेश्चन के अनुसार 5 पुरुष बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम 1 की कंपेयर कर देंगे 5 से। तो 5 1 का 5 गुना ही है। हमसे पूछा गया है आरंभ में कितने पुरुष थे। हमारे अनुसार आरंभ में 2 पुरुष थे, तो हम 2 का भी 5 गुना कर देंगे। 2 का 5 गुना करेंगे तो ये आ जाएंगे 10। तो यहाँ पर यह है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका। तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या आ जाएगी 10, और यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87। एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया। 24 दिन के पश्चात उसने पाया कि केवल 1/3 भाग सड़क बन पाई है। तो 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाने होंगे। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। जो भी तरीका आपको सबसे अच्छा लगे, आप उस तरीके से एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, वर्क बराबर मैन इंटू डेज। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। हमें क्या करना है, हमें पुरुषों का बताना है कि कितने अतिरिक्त पुरुषों को काम पर लगाना होगा। तो हमें यहाँ पर मैन की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से सीधा मैन बराबर अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए अगर ये फॉर्मूला है वर्क बराबर मैन इंटू डेज, तो यहाँ से अगर आप मैन निकालेंगे तो मैन बराबर क्या होगा, मैन बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन डेज। तो यहाँ से देखिए मैन बराबर वर्क अपॉन डेज होगा, तो हमें वर्क निकालना है। तो देखिए थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाइए कि मैन बराबर लिखा हुआ है। अब आप ऊपर वाले फॉर्मूले को फिर से देखिए, उसमें है वर्क बराबर मैन इंटू डेज, तो हमें पहले वर्क निकालना है। अब देखिए वर्क बराबर मैन इंटू डेज है, तो पहले हम देखते हैं मैन कितने हैं। हमसे क्वेश्चन की पहली लाइन में कहा गया है एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया। इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। आगे अगर आप पढ़े तो आगे है इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया। तो मैन है यहाँ पर 25, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। आगे कहा गया है 24 दिन के पश्चात, यानी कि इन 25 पुरुषों ने 24 दिनों तक काम किया। तो यहाँ पर डेज की जगह आ जाएगा 24। तो यहाँ पर देखिए वर्क बराबर मैन इंटू डेज है, मैन की जगह आ गया 25, डेज की जगह आ गया 24। अब लेकिन आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 24 दिन के पश्चात उसने पाया कि केवल 1/3 भाग सड़क बन पाई है। अब यहाँ पर देखिए 1/3 भाग बन पाई है, इसका मतलब सड़क अभी 3 गुनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए 3 की गुणा और कर देंगे। तो यहाँ पर 3 की गुणा और आ गई। इसको आप ध्यान से समझिए।
25 पुरुष हैं, 24 दिनों तक काम करते हैं, लेकिन 1/3 काम ही कर पाते हैं। तो इसका मतलब टोटल काम जो है वो 3 गुना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 की गुणा और कर दी। अब देखिए 1/3 काम हुआ है, लेकिन बचा हुआ काम कितना है? बचा हुआ काम 2/3 रह गया। तो यहाँ पर हमें जो काम करना है वो 2/3 है, तो यहाँ पर हम 2/3 की गुणा और कर देते हैं। ध्यान से समझते चलिए, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए तो ये एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 पुरुष हैं, 24 दिनों तक काम करते हैं, लेकिन 1/3 काम करते हैं, इसका मतलब पूरा काम 3 गुना है, तो हमने 3 की गुणा कर दी। अब ये तो हो गया हमारे पास टोटल वर्क। टोटल वर्क तो हो गया, लेकिन 1/3 काम तो हो चुका है, इसका मतलब हमें 2/3 काम करना है, तो हमने यहाँ पर 2/3 की गुणा और कर दी। अब देखिए ये तो हो गया काम जो हमें करना है। अब आप ऊपर वाले फॉर्मूले को देखिए, ये है वर्क बराबर मैन इंटू डेज। यहाँ पर हमने मैन को जब निकाला था तो वो आया था वर्क अपॉन डेज। अब वर्क हमारे पास आ चुका है, इसको अगर हम डेज से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मैन की संख्या आ जाएगी। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए, यानी कि काम जो है वो हमें 4 दिन पहले खत्म करना है। क्वेश्चन की अगर आप पहली लाइन पढ़ोगे तो उसमें कहा गया है एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया। यानी कि जो 40 दिन का काम था अब वो हमें 4 दिन पहले ख़त्म करना है। 40 में से 4 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा, यानी कि अब हमें काम 36 दिन में ख़त्म करना है। अब इस 36 में से 24 दिन काम तो हो चुका है, क्योंकि अगर आप तीसरी लाइन पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है 24 दिन के पश्चात, यानी कि 24 दिन काम हो चुका है। अब हमारे पास जो दिन रह गए वो 36 में से अगर आप 24 घटाएंगे तो 12 दिन रह गए। तो यहाँ पर दिनों की जगह आ जाएगा 12, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैन बराबर आ जाएगा 100, यानी कि अगर 100 आदमी काम करेंगे तो वे अगले 12 दिन में जो 2/3 काम है उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाने होंगे। अब देखिए 25 पुरुष तो पहले से ही काम कर रहे थे, टोटल पुरुष काम कर रहे हैं इस टाइम पर 100। जब 2/3 काम खत्म हुआ है उस टाइम पर 100 पुरुष हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा मैन है वो आ जाएंगे 100, इसमें से शुरू वाले 25 को घटा देंगे तो ये आ जाएंगे 75। तो अगर हम एक्स्ट्रा 75 पुरुषों को काम पर लगा देंगे तो 2/3 काम अगले 12 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर तो है 75। अब ये तो हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। अब हम इसको सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से। यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जब वे काम करते हैं तो 1/3 सड़क बन पाती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल वर्क 3 ले लेते हैं। जो इसका हर है 3 वही हम ले लेते हैं टोटल वर्क, ये हम अपनी तरफ से मान रहे हैं। तो देखिए टोटल वर्क आ गया 3। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैन डेज और वर्क इन तीनों का अनुपात ले लेते हैं। तो हमारे पास आ गया मैन अनुपात डेज अनुपात वर्क। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन की दूसरी लाइन है इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया। तो मैन की जगह आ गया 25। आगे कहा गया है 24 दिन के पश्चात इन्होंने 24 दिन काम किया है, तो डेज के नीचे आ गया 24। आगे कहा गया है उसने पाया कि केवल 1/3 भाग सड़क बन पाई है। अब 1/3 भाग है, हमने टोटल वर्क 3 माना है, तो 3 का जब आप 1/3 निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो वर्क के जगह आ जाएगा 1। तो 25 पुरुषों ने 24 दिन में एक काम किया है। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है 4 दिन पहले काम खत्म करना है। अब टोटल उसने 40 दिन का ठेका लिया था, 4 दिन पहले खत्म करेगा, यानी कि 36 दिन में उसको काम खत्म करना है। 24 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आगे उसके पास है 12 दिन। तो अब देखिए जो आगे 12 दिन है, अगर हमें एक काम करना है, दिन अगर हमारे पास 12 हों, यानी कि दिन हमारे पास आधे हो गए। अब मैंने आपसे बताया है कि मैन और डेज इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर दिनों की संख्या आधी हो गई तो पुरुषों की संख्या 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैन की संख्या हो जाएगी 50। अब देखिए जो दूसरा वाला अनुपात आया है, इसमें अगर आप वर्क देखेंगे तो वर्क इसमें भी एक ही हुआ है, जबकि हमें वर्क 2 कराना है। क्योंकि अगर हमने टोटल वर्क 3 लिया है तो एक वर्क तो पहली वाले अनुपात में ही हो चुका है। तो जो शेष काम है, शेष काम तो 2 रह गया है, तो हमें काम 2 कराना है। तो देखिए अगर हमारे पास 12 ही दिन हो और अगर हमें काम 2 कराना है, 1 से 2, तो यहाँ पर काम 2 गुना हो गया। तो यहाँ पर आदमियों की संख्या भी 2 गुनी हो जाएगी। तो जो पहले 50 आदमी थे वह हो जाएंगे 100। तो 100 आदमी शेष 2 काम करेंगे 12 दिन में, तो ये काम टाइम पर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से भी हमारे पास 100 आदमी आ जाएंगे।
अब यहाँ पर आदमी है 100, लेकिन हमसे पूछे हैं अतिरिक्त पुरुष, तो अतिरिक्त पुरुष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा मैन बराबर 100 है, 25 पहले से काम कर रहे थे, 100 में से 25 को घटा देंगे तो ये आ जाएंगे 75। ये हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तीसरा तरीका। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की दूसरी लाइन में हमसे कहा गया है इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया। यहाँ पर देखिए 25 पुरुष काम कर रहे हैं और आगे हमसे कहा गया है 24 दिन के पश्चात, यानी कि 24 दिनों तक काम करते हैं। तो देखिए वर्क बराबर होता है मैन इंटू डेज, तो यहाँ पर हम उसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25 मैन इंटू 24 दिन, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 गुणा 24। अब देखिए ये इतना काम तो करते हैं, लेकिन काम कितना करते हैं। आगे कहा गया है कि 1/3 भाग सड़क बन पाई है, तो यहाँ पर काम तो 1/3 हो रहा है, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1/3 से। अब हमसे पूछा गया है कि 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों को काम पर लगाना होगा। तो हम ये मानते हैं कि एंड में जो पुरुष काम कर रहे होंगे उनकी संख्या x होगी, तो यहाँ पर x को ले लेते हैं। अब देखिए हमारे पास दिन कितने हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 40 दिन का ठेका था, 4 दिन पहले काम खत्म करना है, यानी कि 36 दिन में। अब 24 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यहाँ पर दिन है 12। तो यहाँ पर मैन इंटू डेज, तो एक्स मैन ले लिए हैं, डेज की जगह आ जाएगा 12, तो एक्स गुणा 12। अब ये जो एक्स गुणा 12 है ये काम कितना करेंगे, 1/3 काम हुआ है, 2/3 रह गया है, तो इनसे काम कराना है 2/3, तो डिवाइड कर देंगे 2/3 से, और ये दोनों हो जाएंगे यहाँ पर बराबर। अब यहाँ पर आपके दिमाग में दो सवाल आने चाहिए कि हमने यहाँ पर 1/3 और 2/3 से डिवाइड क्यों किया, और दूसरी बात ये बराबर क्यों हुए। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ, वर्बली समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए 100 काम है जो टोटल होना है, तो टोटल वर्क अगर हम 100 ले लें, एक व्यक्ति है जो 1/4 काम करता है, तो 100 का अगर आप 1/4 निकालेंगे तो वो आ जाएगा 25। तो अगर आप ये कहें कि एक व्यक्ति ने 1/4 काम किया तो भी सही है, अगर आप ये कहें कि एक व्यक्ति ने 25 काम किया तो भी बात सही है। लेकिन अगर हम 25 रखें, डिवाइड कर दे उसको 1/4 से, 25 और 1/4 दोनों बात सही है, तो ऊपर हम 25 को रखें, डिवाइड कर दे उसको 1/4 से, तो अगर आप देखेंगे तो ये टोटल वर्क ही आ जाएगा, यानी कि ये 100 ही आ जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा भी कर सकते हैं, मान लीजिए टोटल वर्क 100 है, अगर एक व्यक्ति उसका 10% काम करता है, यानी कि 1/10 काम करता है, तो 100 का अगर आप 1/10 हिस्सा निकालेंगे तो वो 10 आ जाएगा। तो अगर आप 10 को ऊपर रखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 1/10 से, तो 10 ऊपर चला जाएगा, फिर से वो 100 आ जाएगा। तो होता क्या है, जितना काम हुआ है, जैसे यहाँ पर 25 गुणा 24 काम हुआ है, डिवाइड में हम ये देख लें कि कितना भाग काम हुआ है, तो 1/3 हुआ है, तो 1/3 से उसको डिवाइड कर दें। जैसे हमने 25 के डिवाइड में अगर हम उसको 1/4 से डिवाइड कर देंगे तो वो 100 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हुआ है, तो हमने यहाँ पर 25 गुणा 24 इसको डिवाइड कर दिया 1/3 से, तो ये टोटल वर्क आ गया। इसी तरह से x गुणा 12 इसको जब हमने 2/3 से डिवाइड किया तो ये भी हमारा टोटल वर्क आ गया। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है इसको अगर आप लिख करके देखेंगे तो ये आपके और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों टोटल वर्क हैं। जब हमने इनको डिवाइड किया, डिवाइड इसलिए किया ताकि टोटल वर्क आ जाए, तो इसलिए हमने 1/3 और 2/3 से डिवाइड किया, और जब डिवाइड करने के बाद ये टोटल वर्क आ गया तो हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 100, यानी कि एंड में हमारे पास 100 व्यक्ति हैं। हमसे पूछे हैं एक्स्ट्रा मैन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 है, 100 में से 25 को घटा देंगे, क्योंकि शुरू में हमारे पास 25 आदमी हैं। 100 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 75। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88, बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर 10 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। देखिए इस क्वेश्चन की जो पहली लाइन है इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इस लाइन में हमको वर्क और टाइम इन दोनों की जानकारी दी हुई है। यहाँ पर हमसे कहा गया है, अगर हम शुरू में वर्क को देखें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है बी के 1/6 समय में। यहाँ पर देखिए ये समय के बारे में जानकारी है, इतने को छोड़ दीजिए। इसके आगे है ए बी की तुलना में आधा काम करता है, तो यहाँ पर देखिए ए और बी के काम का हमें अनुपात दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए और बी का अनुपात ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा ए अनुपात बी।
तो हम यहाँ पर इनके पहले वर्क का अनुपात ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्क। अब हमसे कहा गया है ए बी की तुलना में, यहाँ पर तुलना बी से की गई है, तो हम यहाँ पर अगर बी का काम 2 ले लेंगे तो यहाँ पर ए क्या कर रहा है, आधा काम कर रहा है, तो यहाँ पर ए का काम आ जाएगा 1। अब देखिए ये तो आ गया वर्क। अब जो हिस्सा हमने शुरू में छोड़ा था उसको पढ़िए। हमसे कहा गया है बी के 1/6 समय में। अब यहाँ पर ये हमको समय के बारे में जानकारी दी गई है, तो यहाँ पर देखिए हम टाइम लिख लेते हैं। हमसे कहा गया है बी के 1/6 समय में ए। अब यहाँ पर कंपेयर की गई है बी से, बी के 1/6 समय में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी को मान लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बी को 6 मान लेंगे तो बी के 1/6 ये आ जाएगा 1, तो यहाँ पर ए का टाइम आ जाएगा 1। अब देखिए हमारे पास ए और बी इन दोनों के वर्क और टाइम का अनुपात आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी का अनुपात निकालेंगे। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम, उसी फॉर्मूले से जब आप एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी बराबर आ जाएगा वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी जब हम निकालेंगे तो ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो वर्क अपॉन टाइम, एक को 1 से ही डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। इसी तरह से जब बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो बी का वर्क है 2, टाइम है 6, 2 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/3। अब देखिए हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है वे दोनों मिलकर 10 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे। ए की एफिशिएंसी 1 है और बी की है 1/3। 1 और 1/3 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3। तो यहाँ पर इन दोनों की एफिशिएंसी 4/3 आ गई है। अब ये दोनों 10 दिनों तक काम करते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोनों के द्वारा मिलकर के जो काम होगा तो वर्क बराबर आ जाएगा एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी है 4/3, इंटू टाइम की जगह आ जाएगा 10, तो यहाँ पर हमारे पास वर्क आ जाएगा 40/3। अब हमसे पूछा गया है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो देखिए यहाँ पर टाइम ऑफ बी बराबर आ जाएगा टोटल वर्क है 40/3, डिवाइड करेंगे बी की एफिशिएंसी से, बी की एफिशिएंसी है 1/3। 40/3 को जब हम 1/3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बी का टाइम आ जाएगा 40 दिन। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89, कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, तो विमल कितने दिनों में काम खत्म करेगा। यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन की पहली लाइन में कहा गया है कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। इसके आगे कहा गया है विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है। अब यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है 50% अधिक, तो यहाँ पर ये हमको अनुपात दिया गया है, तो यहाँ पर हमें कमल और विमल इनका अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले लिख लेते हैं कमल अनुपात विमल। अब हमसे कहा गया है विमल की कार्य क्षमता, अब कार्य क्षमता का मतलब होता है एफिशिएंसी, तो यहाँ पर ये हमको एफिशिएंसी का अनुपात दिया गया है, तो यहाँ पर हम एफिशिएंसी लिख लेते हैं। अब हमसे कहा गया है विमल की कार्य क्षमता कमल से, यहाँ पर देखिए कंपेयर की गई है कमल से। अब यहाँ पर कहा गया है कमल से 50% अधिक है। अब देखिए 50% है, तो यहाँ पर हमें कमल की एफिशिएंसी 2 माननी पड़ेगी, क्योंकि 2 का जब हम 50% निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम कमल की एफिशिएंसी मान लेते हैं 2। अब हमसे कहा गया है विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक। जब हम 2 का 50% निकालेंगे तो 1 आएगा, लेकिन ये 1 अधिक है, यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना, अगर अधिक है तो 2 में 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर विमल की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 3। तो अब आप फिर से लाइन को पढ़िए। हमसे कहा गया है विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, तो कमल की 2 आ गई, 2 का आप 50% निकालेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 2 + 1 3, तो विमल की आ गई है 3। अब देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है, तो हमें पता है टाइम और एफिशिएंसी इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए टाइम का क्या अनुपात आ जाएगा, टाइम का अनुपात आ जाएगा 3:2। अब हमें कमल का तो टाइम दिया गया है 15 दिन, अब हमारे अनुसार कमल का टाइम है 3 दिन, तो हम यहाँ पर 3 की कंपेयर कर देंगे 15 से, तो 15 3 का है 5 गुना,
हमसे पूछा है विमल कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो हमारे अनुसार विमल जो 2 दिन में काम कर रहा है, हम इसका भी 5 गुना कर देंगे। 2 का 5 गुना करेंगे तो विमल का टाइम आ जाएगा 10 दिन। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90। 8 पुरुष एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन काम करने के पश्चात 4 और पुरुष काम पर लगाए जाते हैं, तो शेष काम कितने दिनों में खत्म होगा। यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन की पहली लाइन में कहा गया है 8 पुरुष एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम कुल कार्य निकाल सकते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कार्य बराबर होता है मैन इंटू डेज। अब यहाँ पर है 8 मैन और दिन है 12। तो यहाँ पर देखिए कुल कार्य बराबर आ जाएगा मैन इंटू डेज, यानी कि 8 गुणा 12। 8 की 12 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 96। अब आगे हमसे कहा गया है 6 दिन काम के पश्चात 4 और पुरुष काम पर लगाए जाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि 6 दिन तक जो शुरू में 8 पुरुष थे इन्होंने ही काम किया है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, शुरू के 6 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो देखिए किया गया कार्य बराबर आ जाएगा, ये भी मैन इंटू डेज होगा, तो 8 ही पुरुष हैं, इंटू डेज में आ जाएगा 6। तो यहाँ पर ये आ गया 8 गुणा 6। 8 की 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 48। अब देखिए हमसे कहा गया है 4 और पुरुष काम पर लगाए जाते हैं, तो शेष काम कितने दिनों में खत्म होगा। अब हम ये निकालते हैं कि शेष काम रह कितना गया। तो देखिए शेष कार्य बराबर आ जाएगा, टोटल काम है 96 और किया गया कार्य है 48। 96 में से जब हम 48 को घटाएंगे तो शेष कार्य आ जाएगा 48। अब ये जो शेष कार्य है ये हमें कराना है। अब देखिए शुरू में है 8 पुरुष और 4 और लगाए जाते हैं काम पर। 6 दिन के बाद 4 पुरुष और लगाए गए हैं, तो अब जो पुरुषों की संख्या हो गई है वो हो गई है 12। तो यहाँ पर देखिए टाइम बराबर आ जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क की जगह 48 डिवाइड करेंगे पुरुषों की संख्या से, क्योंकि जितने पुरुष हैं उतनी ही उनकी एफिशिएंसी है। तो डिवाइड कर देंगे 12 से, 8 पहले वाले और 4 जो बाद में लगाए हैं, तो टोटल 12। 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दिन। तो जो शेष काम है उसको ख़त्म करने में 4 दिन और लगेंगे। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।